एक 30 साला शख्स अपने ही घर के कमरे में गोली लगने से जो है जान बहक हो गया, उसकी जान चली गई। 2 बच्चों का वो वालिद था, अपने ही घर में महफूज, अपने ही घर में मौजूद था, लेकिन एक अंधी गोली ने उसे निशाना बनाया और वो जान की बाजी हार गया। कोई शख्स ये सोच नहीं सकता, ज्यादातर तो यही लोग समझते हैं कि अपने घरों में सब महफूज होते हैं और अपने घर में, अपने कमरे में वो मौजूद था, मगर गोली लगने से उसकी जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल शख्स के वालिद और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे कि आपका बेटा जो है आपके कमरे में, घर के कमरे में उसकी जान चली गई। ये वाक़या हुआ कैसे, क्या मामला था और कहाँ से गोली आई जो उसको उसी के कमरे में लगी? 11 साढ़े 11 बजे का वक़्त था। ये 2 गिरोह जो आपस में हवाई फायरिंग और दहशत फैला रहे थे, ये पूरे ज़ोरों शोर से एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे और साथ में गंदी गंदी नंगी नंगी गालियां निकाल रहे थे। मेरा बेटा मोइज़ हुसैन, शेख मोइज़ हुसैन, वो घर की खिड़की बंद करने लगा तो मैंने कहा, बेटा ये शैतानी खेल है, इसको देखना नहीं। वो कहना, अबू मैं देख नहीं रहा, मैं तो खिड़की बंद कर रहा हूँ ताकि घर में गालियों की आवाज़ ना आए। और विदिन सेकंड्स अभी उसने खिड़की बंद की है तो सामने से गोली सीधी उसके आके सीने में लगी, सीधी सीने में लगी। और वो इतना बहादुर था कि वहाँ से कमरे से निकल के बाहर आ गया और अपने बड़े भाई से कहने लगा, सोहेब भाई जल्दी बाइक निकालो, मेरे गोली लग गई है, हॉस्पिटल चलें। ये फायरिंग यहाँ पे 1.25 घंटा चलती रही, दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। सुबह से लेके शाम तक 3-4 जगहों पे ये ग्रुप लड़ते रहे, मगर पुलिस ना आई। हमारी पिछली गली में चौकी है, एक गली में अगर नापा जाए तो 100 कदम भी नहीं बनता, चौकी आ जाती है। मगर ये 1.25 घंटा फायरिंग होती रही, दहशत फैलती रही, मगर कोई पुलिस एहलकार नहीं आया। लोगों ने 15 पे कॉलें भी की, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम बेटे को मोटरसाइकिल पे लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल जब पहुँचे तो वहाँ पे उसको यानी इमरजेंसी में ले जाया गया, मगर उस वक़्त तक वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। हम कामे बाला से, आईजी साहब से और तमाम आला अफसरान से अपील करते हैं कि मेरे बेटे के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करारे वाक़ई सजा दी जाए। मैं तो मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों ग्रुप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि इनका कारोबार जुआ है, इनका कारोबार मनशियात फरोशी है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है सिवाय इस घर के, और मैं डीएसपी साहब से ये कहकर आया था कि मैंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाना। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा कि ये इंसाफ नहीं मिलता। 50-50 साल, 30-30 साल, 20-20 साल, 10-10 साल बंदे रुल जाते हैं और उसके बाद ये ताकतवर लोग फिर आज़ाद हो जाते हैं। मुझे पता था, क्योंकि मैं इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, इसी मुल्क में रहता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ का निज़ाम जो है वो कितना उलझा हुआ है। अब यहाँ पर नाजरीन ये इल्तिजा है एक ऐसे वालिद की, ये ऐसे शख्स के दिल की दर्दे दिल, जो कहते हैं ना कि रखने वाला कोई भी इंसान है वो लर्ज उठे ये सोचकर, ये सुनकर जो ये वालिद बात कर रहे हैं। इनका जवान बेटा अपने ही घर में, अपने ही कमरे में उन जालिमों की गोली का निशाना बन गया और जिंदगी की बाजी वो हार गया।
ये बता रहे हैं कि 45 यानी कि 45 मिनट तक, तकरीबन पौने घंटे तक फायरिंग होती रही है। 100 कदम के फासले पर यहां पर पुलिस की चौकी है, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंचा। आखिर सानेहात का, हादसात का, ऐसे वाकयात का मुकम्मल इंतजार क्यों किया जाता है? पहले क्यों नहीं पहुंचा जाता, या पहले ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जाता? ये फायरिंग का जो मामला हो रहा था इन दो ग्रुपों के दरमियान, इससे पहले भी इनके दरमियान कुछ चपकलिश, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस मुबासा पहले भी होता रहा होगा। लेकिन वही हमारा सिस्टम है, मादरत के साथ सभी जगहों पर इनमें बात करता, लेकिन ज़्यादातर मामला बहुत सारी जगहों पर ऐसे होते हैं कि पुलिस थाने चौकियां मौजूद होने के बावजूद इंतज़ार किया जाता है मादरत के साथ कि ऐसा कोई दानिस्ता तौर पर नहीं, लेकिन लापरवाही हो जाती है कि ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। ये बता रहे हैं 4 मुख्तलिफ मकामात पर गोलियां चल रही थी, ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई शख्स नहीं आया। मेरे पापा, मोहित बाबा को इंसाफ चाहिए। मेरे उनको गोली लग गई। सराज मोहित बाबा, जुरेज मईज़ बाबा, ये उनका छोटा बेटा है, ये उनके साथ ही सोता था। अब पिछले 12-13 दिन से ये मेरे साथ लेटता है और रात को मुझसे सवाल करता है कि आप तो कहते थे मईज़ बाबा आ जाएंगे, वो क्यों नहीं आए? कैसे पूछते आप तो कहते हैं मोहित बाबा आ जाए, वो तो आए ही नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी मोइज़ हुसैन की वालदा, वो जवान जो कि अपने ही घर में, अपने ही कमरे की खिड़की के सामने खड़ा था और किसी जालिम की गोली उसका सीना चाक कर गई और वो जान की बाजी हार गया। बात करते हैं मोइज़ की वालदा से। माँ जी, बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है आप सब के लिए। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो इस घर पे क़यामत टूटी है वो तो आप लोग ही जान सकते हैं, आप लोग ही बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला, ये बताइए अचानक से बैठे बैठाए क्या आप? जी, वो अपने रूम में बैठा था और नीचे ये गालियां निकाल रहे थे और फायरिंग भी हो रही थी। तो शीशा बंद करने लगा अपनी खिड़की का, तो इधर से अभी शीशा से इतना बंद भी नहीं हुआ और फायर लग गया उसको गोली लगी उसी जी, वक्त? फायर लग गया। अच्छा, बाहर 2 ग्रुप लड़ रहे थे आपस जी, में? खूब फायरिंग हुई है, तो उस वक्त लेकिन उनमें से कोई नहीं मरा। आपके बेटे को? मेरे बेटे को नजायज गोली लग गई, घर बैठे को लग गई। बाहर होता तो कहते जी बाहर था, घर बैठे को लग गई। जब गोली और लगी है मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो अभी तक नहीं आपको? अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आज 14 दिन हो गया उसको। हमारे लिए एक दिन क़यामत का दिन है। 14/4/2025 को मजाहत सैन की एप्लीकेशन पर थाना कोटरादा किशन में एक मुकदमा दर्ज होता है। असल में ये बड़ा सीरियस किस्म का इंसिडेंट था। 2 ग्रुपों की आपस में लड़ाई से एक जो है वो बेगना नौजवान जो है वो इसमें मर्डर हो गया। 4 मुलजमान इसमें नामजद किए गए, बाकी नामरूम थे। DPO साहब ने एक टीम तश्कील दी जिसमें DSP सदर और सर्कल के जो सारे SHOs हैं उस पर उन्होंने अपने तौर पे इस पर एफर्ट की और जो 4 नामजद हैं उनमें से 3 जो मुलजमान थे उनको शामिल कर लिया और इसके अलावा जो बाकी 7-8 जो मुलजमान हैं वो भी इस केस में शामिल तफ्तीश हैं। चूँकि ये बड़ा सीरियस किस्म का इंसिडेंट था और पब्लिक में खौफ व हरास पैदा हुआ था, तो फिर इसमें जुर्म 780 आज़ाद किया गया। बाद में तफ्तीश इंस्पेक्टर नफीस के ज़िम्मे लगा दी गई। अभी इस केस के लिए डिफरेंट टीमें काम कर रही हैं। जियो फेंसिंग जो है वो भी मौके की करवाई गई है और बाकी लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो भी इस मुकदमे में मुलव्वस होगा उसको इंशाल्लाह सख्त से सख्त सज़ा अदालत से दिलवाई जाएगी और उनके खिलाफ पूरी जो है वो कार्रवाई अमल में होगी। ये जो अभी हम ये मोइज़ के कमरे में हमारे वाले साहब हमारे साथ ही ये बता रहे थे हमें उसके कमरे के हवाले से भी। इस कमरे में उसको वो लगी है जी गोली, वो सामने खिड़की है, खिड़की है, वो खिड़की बंद करने लगा, यानी गालम गलोच की आवाज़ और फायरिंग हो रही थी। उसने कहा कि मैं खिड़की बंद कर दूं ताकि गलीज किस्म की गालियां जो हैं वो घर में ना आएँ, बच्चे ना सुने।
हाँ जी, वहीं से हाँ गोली जी, लगी थी। वहीं उसे यानी ये जी अपने ही घर में अपना रूम है, ये मोइस का रूम है। वो 30 साला जवान इन जो मुजाहिद साहब हैं, इनका बरखुरदार, जो बड़ा ही नफीस इंसान था, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, अपने वालदैन और बहन भाइयों का ख्याल रखने वाला, इज्जत एहतराम करने वाला, लोगों के काम आने वाला। उसके बारे में पता चला बहुत बड़ा वो ब्लड डोनर था। वो किसी भी मरीज़ का उसको पता चल जाए कि उसको खून की ज़रूरत थी तो वो फ़ौरन पहुंचता था। और इवन के 3 महीने का टाइम होता है, आपको 3 महीने बाद दोबारा ब्लड दे सकते हैं, उससे पहले ब्लड दे के घर आ जाता था। ये उसका कब्र है जी। यहाँ पर उसको गोली लगती है और वो जवान जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में आखिरकार ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। और क्या क्या आप दिखा रहे थे जी? ये उसके कपड़े हैं सारे प्रेस शुदा। अच्छा, वो अपनी अहलिया से कहता था कि सारे कपड़े मेरे प्रेस करके रखो, मेरा जो जी में आएगा, जो मेरी मामा कहेगी ना कि मैं ये सूट पहनूं, मैं वो पहनूंगा। और उसके साथ मैचिंग शूज़ भी या चप्पल वगैरह जो है वो मैचिंग पहनता था। और इंतहाई साफ़ सुथरा, यानी उसके कपड़े पे अगर ये सलवट आ गई है ना, उसने नहीं पहनना है नहीं। और उसके साथ ही साथ ये इसकी टोपियां हैं। हाँ जी। यानी हर चीज़ हाँ, उसने बड़ी ये तरतीब इसके- से ये उसके कपड़े हैं जो प्रेस शुदा हैं। और इसके साथ ये उसकी वेस्टकोटें हैं। ये देख, यानी वो यानी इतना हर चीज़ का अपनी हर चीज़ का अपने- हाँ जी। ये उसकी घड़ियां हैं, वो सूट के साथ मैच करके घड़ी पहनता था। ये देखें, ये इतनी घड़ियां हैं। मैं कहता था यार क्या कर रहे हैं, और पापा मुझे शौक है, मैं जैसा सूट पहनूंगा वैसी मैंने घड़ी पहननी है। क्या बात है। है जी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे जी, सब्र दे। आप देख सकते हैं नाजरीन कि मोइज़ एक ऐसा खूबसूरत प्यारा जवान जो कि अपने वालिद वालदा की आंखों का तारा था, उनका ख्याल भी रखता था। वो अपने ही कमरे में, ये उसी का कमरा दिखा रहे हैं उनके वालिद साहब, अपने उसके भाई हैं उसके, मोइज़ के बड़े भाई हैं ये उसके। अब ये कपड़ों को देख देख कर और ये इसकी चीज़ों को देख देख कर रोज़ जीतते हैं, रोज़ मरते हैं ये लोग। और हम टीम जुर्म नकाब की 24 न्यूज़ की यही कोशिश है कि इन वालिद साहब की, इन भाई की, इन वालदा की, पूरे घर वालों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ कि मोइज़ के कातिलों को पकड़ा जाए, जिसकी गोली की वजह से अपने ही घर में, अपने ही कमरे में वो मारा गया। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, बिल्कुल खिड़की के पास गोली लगने से जहाँ बहक होने वाले जो मौसूफ हैं, उनके भाई हैं हमारे साथ, उनके बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। ये बड़ी अनहोनी होगी आप लोगों के साथ। ये तो सोच भी नहीं सकता कि घर बैठे बिठाए अपने ही घर में, अपने ही कमरे में इस तरह किसी की जान चली गई। बिल्कुल जी, अगर आप नहीं सोच सकते तो सोचे हम पे कैसी गुजरी होगी, जिसके 5 मिनट पहले हमारे साथ वो हंस खेल रहा है और अगले 5 मिनट में वो हमारे हाथों में दम दे रहा है। उसके मुंह से, उसके नाक से, उसके सीने से खून आ रहा है। पूरे घर में क़यामत का समाद। आज 15 दिन होने को आ गए, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आ रहा हमें। बस ऐसा ही लगता है कि शायद अभी कहीं से, दाएं से, बाएं से, कहीं से मेरा भाई आ जाएगा, अभी आके मुझे सीने से लगा लेगा वो। अल्लाह ताला जी आप लोगों को हिम्मत दे, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। अब नाज़रीन, ये है इंसान की ज़िंदगी की हकीकत कि भाई बता रहे हैं कि 5 मिनट पहले, चंद लम्हात पहले हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और अचानक ऐसा एक क़यामत टूटती है इस घर पे कि एकदम से वो कमरे से जब निकलता है तो उसके सीने में गोली लगी होती है, मुंह से खून निकल रहा होता है। आप उस वक्त घर पे मौजूद थे भाई जब ये सारा वाक़या हुआ? जी, मैं घर पे ही था। मैं तो क्या हुआ क्या था अचानक? मसलन आपके वालिद से तुम्हारी बात हुई है, डिटेल में उन्होंने बताया, लेकिन आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या ये लड़ाई झगड़ा जो बाहर फायरिंग हो रही थी या जो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, ये पहले भी ऐसे कभी होता रहा है या उसी दिन हुआ ये सारा? ये मामला तकरीबन 2 माह से तो ऑलमोस्ट ये लड़ ही रहे थे। ये उस दिन, ये ख़ास तौर पर एक दिन में ये 5वीं लड़ाई थी इनकी। फायरिंग कर रहे थे जी, फायरिंग और हाथापाई वाली ये इनकी 5वीं लड़ाई थी। इवन हमारा जो THQ है, वहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल लॉक करके अंदर जाके, जिन्हें पहले इन्होंने कचहरी में मारा है जिन लोगों को, उन्हें फिर दूसरी पार्टी ने जाकर THQ में मारा है।
अच्छा, जी, सरकारी अमलाक पर भी ये लोग हमलावर हो चुके हैं उस दिन। तो खूब दहशत फैलाते रहे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उनकी दहशत इस तरह टूटेगी कि हमारे घर क़यामत टूटेगी। बड़ा मुश्किल होता है माजी, जो आप पर बीत रही है या आपके घर वालों पर बीत रही है, वो बड़ा कहते हैं ना कि लर्जा देने वाला ये सारा मामला है। तो जब उसको अचानक गोली लगती है तो खुद ही बाहर आया कमरे से, खुद ही बताया उसने आके? हाँ जी, हाथ रख लिया उसने। अच्छा। मुझे फायर लग गया, हाँ, फायर लग गया मुझे। उसने अपने भाई को कहा कि मुझे फायर लग गया, बाइक निकालो। और इधर से जाके सीढ़ियों में खड़ा हो गया, फिर ऐसा ऐसा उतरने लगा। आधी सीढ़ियों में जाके उसने खून की उल्टी की है और सीढ़ियों से फिर बेहोश हो गया। हाँ जी गिर गया। फिर उसके बाद तो होश ही नहीं आई। आपके उठा के लेके गए आपके जो शोहर हैं वो बता रहे थे, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही नफीस बंदा था, बहुत बहुत प्यारा इंसान था वो। उसने मैचिंग जूता पहनना है, उसके साथ घड़ी भी वैसी लगानी है। मुझसे पूछना है, माँ जी आज मैं कौन सी घड़ी लगाऊं, ये कौन सा जूता पहनूं। और सबसे लाडला बेटा मेरा वो ही था, वो ही मेरा बेटा लाडला था। आप जी अब ज़रूर अपील कर सकती हैं आला हुकाम से, आप जो कहना चाहती हैं। हाँ हम जी, आप अपने मैं प्रोग्राम के मरियम नवाज साहबा से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आज 14 दिन हो गए हैं, कोई इंसाफ नहीं मिला और मेरा जो मुकदमा है वो CCD को दिया जाए। जब लड़ाई हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे घर में, या इस वक्त कहाँ कैसे मौजूद? हम अपने घर में, मतलब कोई अपने कमरों में था, कोई बरामदे, कोई दूसरे कमरे में था। और वालिद साहब वालदा दोनों यही कह रहे थे कि सारे बच्चे साइड पे हो जाओ, खिड़कियों के पास कोई ना हो। तो उसने कहा कि बहुत गालम गलोच कर रहे हैं, फायरिंग तो नहीं रोक सकते हम, तो मैं खिड़की बंद कर दूं ताकि गालम गलोच की आवाज़ें ना आए, बच्चे ज़्यादा सहमे ना। फायरिंग का तो बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता, धमाके की वजह से वो डर तो रहे थे, लेकिन गालम गलोच बच्चों पर असर करती है। तो उसका कसूर यही ठहरा बस कि वो खिड़की बंद करने गया और एक फायर मेरे भाई के दिल पर लग गया। तो इतना बहादुर था कि जख्मी हालत में खुद बाहर आया, उसने आके बताया मुझे गोली लगी है, मुझे लगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त कमरे से बाहर था। मैं उस वक्त तो छोटे भाई ने शोर किया, माँ जी ने चीखना शुरू किया, तो खुद दरवाजे पर आया और दरवाजे पर आकर हाथ रख के सीने पे हाथ रख के था, यार वैसे मोटरसाइकिल निकालो, हॉस्पिटल चले। तो सर से लेकर पाँव तक देखा, मैं क्या यार ठीक तो, सब शोर कर रहे हैं, फायर लग गया, क्या हुआ? उसने आगे से आगे देखा, कहता यार ये देखो फायर लग गया। आप बता रहे थे हमें ऑफ द रिकॉर्ड अपने बेटे के हवाले से, आपकी अपील तो हम पहुंचा रहे हैं आला हुकाम तक कि आपको इंसाफ जो है वो दिया जाए। आप बता रहे थे DSP साहब ने कहा FIR नहीं करवानी, फिर आपने कहा फिर आप राज़ी कैसे हुए और अब तक की क्या पेशरफ्त हुई आपकी इस केस में? मैं जब मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा यानी फौत हो चुका है, तो मैं हॉस्पिटल से घर आ गया। उस वक़्त तक पुलिस के लोग वहाँ पहुँच चुके थे हॉस्पिटल में, मगर मैं वहाँ से घर आ गया और मैंने यानी ये सोचा कि मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊँगा, मैं FIR नहीं कटवाऊँगा। मगर DSP साहब, अब्दुल सत्तार DSP साहब मेरे घर तशरीफ़ ले आए। वो कहने लगे जी आपको इंसाफ मिलेगा, आप FIR कटवाएं, उसका पोस्टमार्टम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप FIR नहीं कटवाते। तो मैंने कहा जी FIR, मैं इस वक्त तो होश में नहीं हूँ, मेरा जवान बेटा जो है वो मेरे हाथों में जान दे गया, घर बैठा, खिड़की बंद। उसका जुर्म ये है कि उसने गालम गलोच से घर वालों को बचाने के लिए खिड़की बंद की। खिड़की बंद करके उसने अपना हाथ भी नहीं हटाया, विदिन सेकंड्स उसके सीने में आके गोली लगी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो इतना बहादुर था कि गोली उसको सीने में लगी है, वो इस कमरे से बाहर निकला है। बाहर निकले और भाई से कहने लगा जल्दी करो, बाइक निकालो, मैंने हॉस्पिटल मुझे लेके जाओ, मुझे गोली लग गई है। तो भाइयों ने, जो बड़ा भाई है उसका और उससे छोटा और मैं, हम तीनों ने उसको सीढ़ियों में जाके देखा तो उसको खून की उल्टी आ गई और उसके बाद उसको होश नहीं रहा। मगर हम उसको यानी घसीट घसाट के बाइक पे बिठाया
और हॉस्पिटल पहुंचे। 1122 भी नहीं पहुंची यहाँ पे? कोई नहीं पहुंचा यहाँ। आपने कॉल की 1122 को? नहीं, कॉल नहीं हाँ, कर सके? कॉल नहीं करते हम तो, जाहिर है। यानी इतनी परेशानी में थे, इतनी परेशानी में 15 थे। पे कॉल किया आप लोगों ने? 15 पे बड़ी कॉलें की, मगर वो कह रही है हमें तो कोई रिसीव ही नहीं हुई कॉल। बात हुई हाँ, आपकी किसी से? नहीं, 15 पे कॉल की, लेकिन कॉल- कोई पिक ही नहीं हुई। कोई पिक नहीं किया उसने। ये कैसा निज़ाम है जी? शहर पूरा दहशतज़दा था। कोट राधा किशन, आपसे तकरीबन 13-14 दिन पहले का वाकया ये, और पूरा शहर खौफजदा था, दहशतज़दा था, गोलियां चल रही थी, स्ट्रेट फायर हो रहे थे। यहाँ पर एक नौजवान जो है अपने घर में, अपने कमरे में गोली लगने से मारा गया। 15 की जो कॉल है वो ही मौसूल नहीं हो रही, वही रिसीव नहीं हो रही थी। आप ये बताएं कि अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है वो क्या हुई है, क्या बता रही है आपको पुलिस की? आप मुतमईन है मुकामी पुलिस की कारकर्दगी से? मुकामी पुलिस की कारकर्दगी जो है, उनके कहने के मुताबिक ये है कि हमने 8 बंदे दोनों ग्रोहों के पकड़े हुए हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा भी पकड़ा जाए और उसकी सही तरह तफ्तीश हो, तो वो सारे अपने ही साथियों का भी और दुश्मन पार्टी का भी सबका नाम बताएगा कि कौन कौन मौजूद था। और फिर पुलिस का काम है कि वो देखें कि किस शख्स की गोली से मेरा बच्चा शहीद हुआ। ये तो पता कर सकते हैं। अगर हमें कहेंगे आप नाम लें, मैं कैसे नाम ले सकता? मुझे तो पता ही नहीं। आप तो घर चाह में रहे हैं कि बैठा। किसी बेगुनाह को ना पकड़ा मैं जाए? बिल्कुल। आप चाहते हैं तफ्तीश मेरिट पर हो और मेरिट पे जो मामला सामने है उसमें उस बेशक, बंदे को सजा बेशक। मिले। ठीक है। वो बंदा गिरफ्तार हो। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा आला हुकाम से कि मैं गरीब आदमी हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ, पेंशन में मेरा गुजारा है, मैं मुकदमेबाजी का अहल नहीं हो सकता। क्यों? मैं पहले भी बताया मैंने कि वो लोग दोनों ग्रुप जो हैं वो बड़े बाअसर हैं, बड़े पैसे वाले हैं और उनके शहर पे दहशत है। मेरी तो कोई गवाही नहीं देने जाएगा, मैं कहाँ में केस लड़ूं? मैं केस नहीं लड़ सकता। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि मेरा केस सीसीडी को दिया जाए और वो उस जो असल मुजरम है उसको सजा दी जाए। कोई पुलिस वाला नहीं आया इस दौरान, या किसी ने पुलिस को इतला की हो? पुलिस का रिस्पांस जब तक फायरिंग होती रही, आपके वाले साहब बता रहे थे जब हम लेके जा रहे तो भी हम पिछली गली से ले गए हैं, फिर भी इनके झगड़े चल रहे थे। हाँ जी, उस वक्त भी फायरिंग चल रही थी। लेकिन जो आपने बात की कि ये एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे घर से ज्यादा 1 मिनट पैदल मुसाफिर, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट पैदल? पैदल मुसाफिर 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, या गिन लें तो 100 कदम बड़ी मुश्किल से होंगे। पुलिस चौकी है, ठीक है। 45 मिनट फायरिंग होती रही। अगर वहां से पुलिस चौकी से कोई एक छोटे से छोटा मुलाजम, कोई एक ड्राइवर इवन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता, गाड़ी का सायरन बजा देता, तो इनकी मजाल थी ये यहाँ पर रुकते। ये मुमकिन नहीं है कि ये यहाँ पर रुक जाते। ये यानी कि सिर्फ सायरन बजा देते वो यहाँ पर, अगर कोई कार्रवाई ना करते तो मेरा भाई आज हमारे साथ बैठा होता। अब ये देख ले नाजरीन, और ये हमारी गुजारिश है आला हुकाम से। ये एक भाई कह रहा है कि 100 कदम के फासले पर पुलिस चौकी है, कोई मोटरसाइकिल पे भी आके जो सायरन लगा होता है ना, बाइक्स होते हैं पुलिस के जवानों के पास, उसका भी सायरन बजा देता तो शायद ये लोग भाग जाते, डर जाते, रुक जाते, थम जाते, तो शायद इनके भाई की, और जो जिनसे हमारी बात हुई मुजाहिद साहब जिनका वो बरखुरदार है, उनके बरखुरदार की जान बच जाती। आपका बेटा शादीशुदा था जी? जी, उसकी 9 साल पहले शादी हुई थी जी। उसकी एक बेटी है और एक बेटा है। क्या उम्र है दोनों की? बेटी जो है वो तकरीबन 6.5 साल 7 साल की होगी, छोटे छोटे। और बेटा जो है वो 2.5 साल का है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब भी वो यानी उनको मैं बुलाता हूँ तो यही कहता है मेरे मोइस बाबा कहाँ है, मेरे मोइस बाबा कहाँ है। मेरा तो कलेजा मुँह को आता है, मैं तो उनका सामना नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि हम तो कह रहे थे रात को आ जाएगा, अब तो कितनी रातें हो गई। वो तो रात को घर नहीं आते थे, रहते थे, घर नहीं आते थे तो हम सोते नहीं थे। अभी वो बेटा जो है वो मेरे सीने पे सर रख के सोता है, मेरे सीने के ऊपर लेट के सोता है। वो कहता दादा अबू पापा कहाँ है, मोइस पापा कहाँ है, यही कहते कहते वो सो जाता है। बिल्कुल सही। ये एक वालिद, एक ऐसा बाप
जो अपने जवान बेटे की मौत को बर्दाश्त कर रहा है, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, सब्र दे। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। हम यही चाहते हैं कि इस मज़लूम वालिद की, इनके घर वालों की और उस मकतूल की सुनवाई हो, और जिस जालिम ने ये जुल्म किया है उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इनके बेटे की बदकिस्मती देखिए, अपने ही घर के जो खिड़की पर गोली लगने से जहाँ भाग हो गई। बहरहाल ऐसे मामला से अल्लाह ताला सबको बचाए। और अगेन अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि जो गैंग्स हैं, ये गिरोह हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में जो कुछ माफियाज बने होते हैं, गली मोहल्लों में बंदूकें असला लेकर, अब असले के हवाले से तो बड़ी सख्ती है कि असलहा जो है वो नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ फिर कोट राधा किशन में फिर कौन लोग हैं ये जिन कितने ताकतवर हैं? क्योंकि CCD और स्पेशली IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने बाकायदा तौर पर CCD ने और पंजाब पुलिस ने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है कि असलहा जो है, जिनके पास गैर कानूनी असलहा है, वो फ़ौरन जो है वो जमा करवा दें, और उसके बाद फिर जिनके पास लाइसेंस वाला असला भी है वो भी इसकी नुमाइश ना करें। लेकिन यहाँ पर तो 45 मिनट तक जंग होती रही, और इस हद तक के लोग घरों के अंदर जो लोग हैं वो मुतासर उतरे हैं। तो इस चीज़ पर भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि मामला ये कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।